गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 संज्ञा। यह आपकी टेक्स्ट बुक की विषय सूची है। इसमें से हमने पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्णमाला, पाठ 3 मात्राएं, पाठ 4 शब्द और वाक्य पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिस तरह से आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, उसी तरह से हिंदी में भी नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, तो कोई भी व्यक्तियों के नाम वो सभी संज्ञा या नाउन होते हैं। स्थानों के नाम या जगह के नाम, किसी भी जगह का नाम वह भी संज्ञा होता है। पशु पक्षियों के नाम, शेर, कबूतर, हाथी, ये सब भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। फिर जगहों के नाम या स्थानों या जगह अर्थात स्थान या प्लेसेस, किसी भी जगह का नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। चिड़ियाघर, लाल किला, घर, और भी आप उदाहरण दे सकते हैं, स्कूल, पार्क, म्यूज़ियम, कोई भी स्थान का नाम, पर्टिकुलर किसी भी स्थान का नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। वस्तुओं के नाम या चीज़ों के नाम, जैसे घड़ी, सोफ़ा, कार, आपका बैग, बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार अर्थात गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या इतवार, दिनों के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम, आप सभी को पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और सभी महीनों के अपने नाम होते हैं, तो वह सभी नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, कोई भी नदी हो, गंगा, यमुना, कावेरी या उसके अलावा ताप्ती है, फिर नर्मदा है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, तो सभी नदियों के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों के नाम, हिमालय, अरावली आदि। आदि अगर किसी शब्द के आगे लगा हुआ है, अर्थात इसके आगे और भी ऐसे बहुत से नाम हैं, तो इससे हमें यह पता चला कि किसी भी नाम वाली चीज़ को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी कुछ व्यक्तिगत नाम होना चाहिए। अगली क्लास में आप संज्ञा के भेद भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में संज्ञा के भेद एक बार समझा दूं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो आपको संज्ञा के और भी भेद पढ़ने को मिलेंगे, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक, इस तरह से अलग अलग। क्योंकि अभी आप कक्षा 4 में है, तो आपके लिए अभी संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा पर ही आधारित आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 23 पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं। चलिए हम उनको हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे? पेज नंबर 23, प्रश्न 1, दिए गए व्यक्तियों, चीज़ों तथा जगहों के नाम को अलग अलग करके लिखिए। अर्थात यहाँ पर
कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम दिए गए हैं, तो वह आपको इनमें से छांट कर यहाँ पर लिखना है। जैसे व्यक्तियों के नाम, तो हम देख सकते हैं व्यक्तियों के नाम में पहला है गांधी जी, दूसरा है गरिमा, फिर चीज़ों के नाम, चीज़ों या फिर वस्तुओं के नाम। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? एक तो किताब और दूसरा घर, खिलौने। घर स्थानों के नाम में आएगा। तो चीज़ों के नाम में किताब और खिलौने। उसके बाद जगहों के नाम। जगहों के नाम में दिल्ली और घर। दिल्ली भी एक जगह का नाम है, भारत की राजधानी दिल्ली है। और घर, आप सभी के पास घर है, हम सभी लोग घर में रहते हैं, तो यह स्थानों के नाम हुए। अगले पेज पर आते हैं और प्रश्न 2 को हल करते हैं। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम है और 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं या विकल्प दिए हुए हैं, तो इन तीनों में से व्यक्ति का नाम कौन सा है जो सही शब्द है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो हाथी, भालू, राम। हाथी और भालू जानवरों के नाम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। फल का नाम, तो आम, आलू, मटर। आलू और मटर सब्जियों के नाम है, इनमें से आम फल का नाम है। चीज़ का नाम, चीज़ अर्थात वस्तु। कुर्सी, रमा, कबूतर। इसमें कुर्सी किसी चीज़ का नाम है, रमा किसी लड़की का नाम है, कबूतर एक पक्षी का नाम है। आगे प्रश्न 3 को हल करते हैं। खाली जगह में सही संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो टोपी, आम, शेर, पेंसिल और गुलाब, यह हमको कुछ विकल्प दिए गए हैं। मैंने चिड़ियाघर में खाली जगह देखा, तो हम चिड़ियाघर में क्या देखते हैं? शेर। ख, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है। यहाँ पे खाली जगह थी, हम लिखेंगे गुलाब। राहुल ने खाली जगह है पहनी है, हमने लिखा टोपी। राहुल ने लाल टोपी पहनी है। मेरे पास लाल रंग की पेंसिल है। फलों का राजा आम है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के नाम को सभी जानते हैं। आप कैसे काम करेंगे कि आपके नाम को भी सब जाने? तो अगर हमारे नाम को सब जाने तो हमें सदैव अच्छे काम करने चाहिए। तो हम सही का निशान लगाएंगे, अच्छे काम करेंगे। तो यह था आपका संज्ञा का पाठ। अगले वीडियो में हम इसका लेखन कार्य करेंगे।